काम करने लगी। नेक्स्ट क्लास में हमने सोचा था कि एक सुटेबिलिटी एनालिसिस और लैंड कवर एनालिसिस इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है। तो अभी आज लाइन के ऊपर काम करते हैं। ये डाटा है वैसे लाहौर का है। तो लाहौर में सबसे मतलब लाहौर की बात करते चले। सॉरी। अच्छा, रोड नेटवर्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आई थिंक कनेक्शन। कनेक्शन। और जंक्शंस। अगर आप इस डाटा को देखो तो आप सॉरी मोबिलिटी कह सकते हैं। मोबिलिटी कह सकते हैं। अब अगर आप इस डाटा को देखो तो सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात हुई है। क्या आपको रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी में नजर आ रहा है? जी आ रहा है। सबको आ रहा है? यस मैम। मैं थोड़ा सा और जूम करती हूँ। क्या ये कनेक्टिविटी में है? नो मैम इतना zoom करने के बाद तो नहीं आ रहा ना। तो मैंने तो मैम काम जब नजर करना है नहीं आ आपने रहा। कैसे काम किया होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये है। क्या ये कनेक्टिविटी में है? नहीं है मैडम, ह्यूमन एरर है। हम जब डिजिटाइजेशन आपने भी की होगी, आप भी जूम करके देखिएगा, आपको ये एरर सारे नजर आ रहे होंगे। ये कनेक्टिविटी में है। जितना मर्जी जूम कर लो, इसका कनेक्शन नहीं टूटेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपका कनेक्शन है ही नहीं। मैंने फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट मतलब आपको हाईलाइट कर देती हूँ। मैंने यहाँ से जाना है और इस पॉइंट पे पहुंचना है थ्रू जीआईएस। तो मेरी कनेक्टिविटी नहीं होगी, वो मुझे पाथ कभी नहीं देगा। जैसे आप गूगल पे करते हैं, आपने एक ड्रॉप ऑफ लोकेशन लगाई और एक जगह, जो भी लोकेशन जिस जगह पे आपने जाना है वहां की लोकेशन लगाई, तो रोड नेटवर्क ऑटो वो ड्रॉ कर देता है। आपका कोई टर्न गलत हो गया, वो दोबारा आपको रीड्रॉप कर देता है। आप अपना एरिया चेंज कर देते हैं, वो आपको उधर से ले जाता है। अगर कनेक्टिविटी ना हो, आपको नहीं दिखा सकता वो। सेम हम जीआईएस में ये करते हैं। और ये सारा काम जीआईएस के थ्रू ही उन्होंने गूगल पे निकाला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्पीड के ऊपर वो अपना काम निकाल रहे होते, टाइमिंग निकाल रहे होते। वो मैं टाइमिंग भी आपको बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। नहीं तो मैम ये क्या ड्राइंग एरर है ये इसमें जो हमने शेप फाइल बनाई और ये फिर लाइन मार्क, डिजिटाइजेशन का है। या ये एक्चुअल में हमारे ऐसे एग्जिस्ट करता है कि एक्चुअली रोड जो है ना कहीं पे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं? नहीं नहीं, जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आप लोग ये ड्रॉ कर रहे होंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रोड नेटवर्क पकड़ा है, यहाँ से ड्रॉ करना है। तो ये जो बॉक्स आ रहा है ना, ये इसका मतलब है कनेक्शन है। नजर आ रहा है? और मैं इधर से रखूंगी तो ये कनेक्शन नजर आ रहा है। और आप जब काम कर रहे होते हैं तो जूम लेवल आपका ये होगा, इसी को रोड पे, तो आप यहाँ पे रख के काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे रख के आप छोड़ देते हैं, जहाँ पे वो कर्सर भी पकड़ता नहीं है, जिसकी वजह से ये एरर आता है। और आप एडिटिंग में आएंगे, अगर आपने इसको बड़ा करना है तो स्नैपिंग पे आएंगे और इसकी ऑप्शंस को बढ़ा सकते हैं। मैंने 10 किया हुआ है, आपकी 5 होगी, बाय डिफॉल्ट 5 आती है। टॉलरेंस वैल्यू का मतलब ये है कि वो पिक्सल लेवल पे वो किस तरह उसको रिसीव करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि आपको स्नैपिंग टूल का समझ आए कि स्नैपिंग टूल क्या है। बंद करते हैं। ये अभी तक रीड आउट नहीं किया उसने, पता चल रहा है? मैंने इसका टॉलरेंस जी जी वैल्यू मैम, कम की। ठीक है, ये बॉक्स नहीं स्नैपिंग बना दिया। ऑटो कैड में भी हमारी होती है। ऑटो कैड हाँ, में भी वो अगर आप ऑफ कर लेते हैं तो आपके कॉर्नर एजेस और ये नहीं पकड़ता। तो ये वही स्नैपिंग है, सेम कॉन्सेप्ट है। मैंने सिर्फ उसको क्या कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू बड़ी की हुई है, ताकि मेरी जो डिजिटाइजेशन है जब मैं दूर से भी कर रही हूँ तो वो सही पकड़ ले। मैं अभी 1 पे किया तो आप देखेंगे कि यहाँ तक भी नहीं रीड आउट कर रहा। और यही स्नैपिंग मैं 10 करूंगी टूल बार में जाके, तो वो थोड़ा डिस्टेंस ही पकड़ लेता है। ये आपने अपने डाटा में जब आप डिजिटाइजेशन कर रहे होंगे तो ये आपने नहीं देखा होगा।
आई एम 100% श्योर। अब मैं ये मैंने भी बनाए, ये मैं तीनों डिलीट कर लूँ। आपने सबसे पहले हमने लास्ट टाइम डेटाबेस बनाना सीखी थी। इस डाटा सेट को ले जाना है डाटा बेस में, ये जो डाटा बना हुआ है। दूसरा में बना देते हैं। रोड नेटवर्क डेटाबेस बनाई, इसके अंदर हम सबसे पहले बनाते हैं फीचर डाटा सेट। कोई भी नाम दे दें इसका। लाहौर पे वो काम करें तो 43N है। और इसमें इसको इंपोर्ट करवा लेंगे। ये मेरे पास डेटाबेस में आ गई है। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं अब लगाने लगी टोपोलॉजी। तो सबसे पहले आपने जाना है न्यू पे, और यहाँ पे आ रही है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हमने पढ़ा था अपनी फर्स्ट या सेकंड क्लास में, जिसमें हम कहते हैं कि हम रिलेशनशिप डिफाइन करें दो फीचर का आपस में, कोई एक फीचर का दूसरे फीचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हम सबसे पहले लगाने लगे हैं टोपोलॉजी रोड नेटवर्क के ऊपर। जो भी आपने इधर नाम देना हो वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, रोड नेटवर्क पे लगानी है। आपके जितने भी यहाँ पे वो फीचर क्लास होंगी बस सारी की सारी आ जाएंगी। मेरे पास अभी एक ही है। ऐड रूल, कौन सा रूल लगाना है? मैं कह रही हूँ कि उसका ओवरलैप ना हो उसकी अपनी फाइल के साथ, इस तरह ओवरलैप ना हो। और एक आया, मैं लगाने लगी मस्ट नॉट हैव डेंगल्स। ये वाले दोनों एरर ना हो। चलो मैं आसानी के लिए अभी सिर्फ यही लगा रही हूँ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिखा दूँ। मस्ट नॉट हैव डेंगल, नेक्स्ट और फिनिश। ये सारे मेरे डाटा में एरर हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं है। मैं किसी को भी जो रेड कलर का बॉक्स नजर है उसको जूम करके देखूं तो ये या अंडरशूट किए देखूं, कनेक्टिविटी नहीं है। किसी भी जगह को आप देखेंगे तो वहां पे कोई एरर ही होगा, ये भी नहीं है। अच्छा मैम, ये अगर एरर एग्जिस्ट भी करते हैं यहीं पे एडिट करके हम फिर कनेक्ट कर सकते हैं ना? इसने जो है ना अब हाँ जी हाँ हाईलाइट जी, कर दिया वही जिस वही तरह। करने लगे, वही करने लगे। हाँ जी, आपने यहाँ से टोपोलॉजी की टूल बार ऑन करनी है। मेरी ऑन है। ठीक है, बार आपको करके दिखा देती हूँ। स्टार्ट एडिटिंग करेंगे तो ये आपकी एबल हो जाएगी। ये आ गई मेरी। तो ये मुझे बता रहा है कितने एरर है मेरे। 309 एरर है। कितना सा रहता है आपका भी? मैंने 100 कहा था लाइंस, तो इसी तरह एरर होंगे। टोटल लाइन कितनी है मेरी? मैम मेरा 183। ख्याल है हमें तो मैम दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने तो ये स्नैप और एरर्स का देखा ही नहीं, बस ड्रॉ करते गए। तो यही गलतियां आती है ना। अभी तो पॉलीगॉन भी मैंने इस दिन किसी का डाटा देखा था तो मुझे था कि वो भी बताना पड़ेगा। तो मैम ये चले कोई पहले नहीं, क्यों नहीं बताया आपने? चीजें आहिस्ते आहिस्ते ही समझ आती हैं।
ठीक है मैम। यहाँ तक क्लियर है। हमने सिर्फ क्या कि डेटाबेस बनानी सीखी हुई थी, वहां पे जाके आपकी फीचर क्लास बन गई है, राइट क्लिक किया और टोपोलॉजी बना दी, नाम दिया। और अभी मैं सिर्फ मस्ट नॉट हैव डेंगल, उसके डिफरेंट है, जैसे लाइन का आपस में लाइन के साथ क्रॉस नहीं होना चाहिए या ओवरलैप नहीं होना चाहिए, उसके 7-8 क्या कहते हैं वो आते हैं। हम अभी सिर्फ काम कर रहे हैं अंडरशूट और ओवरशूट के ऊपर, कि कोई भी रूट का कोई भी रोड नेटवर्क जो है वो दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ये ना हो कि उससे बाहर निकल जाए या अंडर हो। ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने आपको एरर की लिस्ट दिखा दी है, वो कितने हैं, 309। अब इसको रिमूव करते हैं। तो आपने सबसे पहले खोलना है एडवांस एडिटिंग का टूल्स, ये है। जैसे ये एरर है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये टूल आ रहा है, ये अंडर एक्सटेंड करना है इसने और इसने ट्रिम करना है। ये अंडर शूट को रिमूव करेगा, ये ओवर शूट को रिमूव करेगा। और इसको मैं पकड़ के क्लिक करूंगी तो इसने मिला दिया। नजर आ गया। पहले यहाँ तक थी लाइन, मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया और डाटा को वैलिडेट करूंगी तो ये 308 एरर आ गई, एरर रिमूव हो गया। किसी और जगह का कर देते हैं। आवाज नहीं आ रही मैडम, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हिजर भाई शायद आपकी नेट का मसला है। मैं दोबारा करी। आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, जिस लाइन तक उसको लेके जाना है, जिस रोड तक लेके जाना है, उसको सेलेक्ट किया और इसको पकड़ेंगे। सिर्फ आपने इसको रख के सेलेक्ट करना है, तो ये खुद ही ऑटो इसको जो सेलेक्ट हुई होगी लाइन उस तक ले जाएगा। फिर आपने इसको वैलिडेट करना है, तो ये एरर आपका रिमूव हो जाएगा। अब हम देखेंगे तो 307 होते हैं। सेम यहाँ से देखें। मैं वैलिडेट करूंगी तो ये एरर 30 मुझे एक और एरर नजर आता है, इसलिए ये दो लाइन आपस में मिली नहीं। तो आपने यहाँ से अपना जो है वो डिजिटाइजेशन का एरर सही करना है। क्लियर है यहाँ तक। अंडरशूट और ओवरशूट। मुझे बता दें ताकि मैं आगे चल सकूं। किस किस को क्लियर हुआ है कि कुछ किया या नहीं किया। अच्छा मैम, इस पे ये है कि जो आपने स्नैप की सेटिंग पहले सी की, वो हम सेटिंग अगर कर चुके हैं वो तो ऑलरेडी जो है ना, एरर का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद हम इस तरह टेस्ट पे डाल देते हैं कि इसमें कितने एरर्स हैं। मतलब उसके बाद में जो रेक्टिफिकेशन है वो हम बाद में कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस्ड हम अगर उस सेटिंग पे रहें कि उसमें एरर का मार्जिन ही कम हो, वो काइंडली ज़रा रिपीट कर लें, ताकि हम बाद में एरर करेक्ट करते करते तो बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन शुरू से अगर एक तरीका निकाला हो आपने तो फिर एरर मिनिमल होगा। आप ये कह रहे हो कि मैं स्नैपिंग का दोबारा बता दूं।
जी जी, जो एक्चुअली हम ऐसी डिजिटाइजेशन करते हुए जो हमने सेटिंग करनी है ना, स्नैपिंग की सेटिंग या कोई और सेटिंग है, वो काइंडली रिपीट करना। तो मैं कुछ बच्चों ने काम कर लिया होगा, कुछ ने अभी करना होगा। सबसे पहले ये कि अगर आप स्टार्टिंग करने लगे तो आपने एडिटर टूल बार में आना, जो आपकी सिंपल टूल बार है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं एडिटर, और ये यहाँ पे स्नैपिंग स्नैपिंग का ऑप्शन है और टूल बार है। तो मैं ऑप्शन में जाके इसको 10 किया हुआ है। आप इसको 20 से ज्यादा ना कीजिएगा, वरना डिजिटाइजेशन नहीं होगी, आपका कर्सर आपसे पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, और स्नैपिंग टूल बार खोलेंगे तो ऐसे कोई टूल बार खुल जाएगी जो ये आपको साइन दे रही है। इंटरसेक्शन के लिए वो ये देता है, मिड पॉइंट के लिए ये देता है, ये आपके सिंपल से हैं। तो मैम इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है ना कि कौन सा स्नैपिंग हमने ऑन करना है, कौन सा ऑफ, ताकि बहुत हाँ जी, कंफ्यूजन ना हो कि वो मल्टीपल स्नैप पॉइंट्स पकड़ ले और हमारी जो है ना लाइन ही ड्रॉ ना हो। तो हमने जो ऑफ करना है, जो ऑन करना है, वो हमारी चॉइस पे है। वो आप कर सकते हैं। हाँ जी, मेनली जो मैंने किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है कि मैंने उसकी वैल्यू जो है वो 10 रखी हुई है, ताकि बहुत ज्यादा, और मैंने सारे ऑन किए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरा वो सारे पे उसके सिंबल जो है ना वो अलग अलग है, तो वो पकड़ लेता है। आप स्नैपिंग टूल बार पे जाएंगे तो मैंने सारे ऑन किए हुए हैं, लेकिन इन चारों का मतलब कुछ और है। ठीक मैम क्या ये हमें लेक्चर रिकॉर्डेड मिल सकते हैं? है, क्या ये हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकते हैं रिकॉर्डेड आपके लेक्चर? बना के मुझे भेजनी पड़ेगी आपको, मैं आपको बना के भेज दूंगी स्क्रीन थोड़ी सी दोबारा करके ना क्लास के बाद, तो आपको करके भेज दूंगी। मैम मुझे लगता है कि क्लास का ना एक शेयर्ड फोल्डर होना चाहिए ड्राइव का, ताकि हम प्रैक्टिस जब करें तो हमारे पास एक मेटा वीडियोस हों कि हमें इन्हें फॉलो करना हो। वैसे तो यूट्यूब पे पड़ी हुई है सारी, अगर आप कहोगे तो मैं आपको अपनी भी बना के भेज दूंगी, वो कोई इशू नहीं। सर थैंक यू मैम। उसकी मैं बना के भेज दूंगी। ठीक है, इस पे एक वैसे मैम आप भेज दें तो वो कंसाइज होगी, बेहतर होगी, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे भी ये हो जाता है कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड करें, मैं उसमें क्लास वॉइस के भी आ साथ जाती है करूंगी ना, और मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। असल में जब मैं क्लास के साथ करूंगी ना, तो मैं बार बार ये क्या कहते हैं, जो नेट है ना वो खराब करेगा, इसलिए मैम मैं अगर आपको कह रही हूँ मैं स्टोरेज आपको इशू बना हो के तो भेज आप दूंगी। यूट्यूब। मैं मैम यूट्यूब इसकी का भी अगर आपको सजेस्ट रिकॉर्डिंग कर आ दूंगी जाए और तो मैं बना बेहतर के भी है भेज दूंगी। सॉरी, दोबारा कुछ बोला था। मैम। समझ आ जाएगी। मैं बना के आपको आज ही भेज देती हूँ। करना कुछ सिंपल सा काम है, आपने अपना रोड नेटवर्क बना लिया होगा, जिन्होंने नहीं बनाया वो स्नैपिंग अब ऑन कर ले, और जिन्होंने बना लिया हुआ है वो टोपोलॉजी पे जाएं, अपनी डेटाबेस में अपना फीचर को, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, डेटाबेस के अंदर हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए हमारा डेटा 100% आपस में रोड नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि हमारी जो रोड नेटवर्क की एक जगह से उसने दूसरी जगह, या एम्बुलेंस का रूट डिफाइन करना है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मैंने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उस कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हम टोपोलॉजी लगाते हैं। टोपोलॉजी का मतलब है बेसिकली रिलेशनशिप निकालना एक फीचर का दूसरे फीचर के साथ। और मैंने अभी जो रूल लगाया है वो है मस्ट नॉट हैव डेंगल्स। डेंगल का मतलब है कि कोई भी ऐसा किनारा जो अकेला पड़ा हुआ वो ना हो, एंड पे वो किसी ना किसी चीज के साथ कनेक्टेड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये आपके एरर एंड पे रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, ये आपके कनेक्शन के एरर रहेंगे ही रहेंगे, ऐसी है। लेकिन अंदर आपका सारा डाटा आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि मेरा एरिया इतना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ये एरिया लाहौर से बाहर जा रहा है तो मैं उसके साथ कनेक्ट करवा दूं। मैम इवन सिटी के अंदर भी कुछ हमारे ऐसे जो है ना रोड्स होते हैं जो कि डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। वो तो अगर रास्टर इमेज से हम ट्रेस कर रहे हैं तो वो तो अगर एरर शो भी कर रहा होगा तो हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल सिनेरियो तो वही है ना कि एक रोड डिसकंटिन्यू हो रही है कहीं पे जा। असल में रोड नहीं होती या स्ट्रीट होती है, रोड नहीं होती, मेन रोड या प्राइमरी रोड या हम एग्जैक्टली, कहते हैं मैं ना स्ट्रीट्स, प्रिंसिपल रोड। जी जी, हाँ, मैं स्ट्रीट होती स्ट्रीट्स की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट जी है, बिल्कुल। वो है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अभी हम रोड पे रहते हैं, मैं पॉलीगॉन पे नहीं जाती, पॉलीगॉन का नेक्स्ट टाइम करवा दूंगी। आपका डाटा ठीक है सारा मैम। एरर फ्री हो गया, आपको पता चल गया, सारा कुछ आ गया, तो मेरे पास कुछ इस तरह का डाटा आ जाएगा, कुछ इस तरह का डाटा आ जाएगा। ये लाहौर का ही डाटा, उसका मैंने छोटा सा पोर्शन ही रखा हुआ था दिखाने के लिए। ये एरिया का, ये एरिया है, इसमें कोई डाटा में एरर नहीं है, कनेक्टिविटी 100% है। ठीक है, जरा कनेक्टिविटी का कोई एरर नहीं है। एट्रीब्यूट खोलेंगे तो हमने सबसे पहले निकालना है, मैं इसको तो ये आपने ऐसे ही नाम डाले होंगे, नेम में बाकी आपने मेरे ख्याल में ये रूट टाइप डाली होगी, जो अभी आप लोग काम करेंगे। दो चीजें आपको कहा था, रोड क्लास और नाम एट्रीब्यूटेबल में, ऐसे ही है। आप लोग अपना डाटा डेवलप कर रहे हैं, उसमें दो चीजें डालनी है, एक नेम और एक रोड टाइप। मेजर डाल दें, माइनर डाल दें, प्राइमरी डाल दें, सेकेंडरी डाल दें, कलेक्टर डाल दें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अभी मैंने जो किया हुआ है काम, ये मेरे पास एक डाटा पड़ा हुआ था, इसी में मैंने अमेंडमेंट कर दिया। ये लाहौर का डाटा है, ओरिजिनल डाटा है। कहेंगे तो मैं आपको इसका पार्ट भी शेयर कर दूंगी आपके काम करने के लिए, जो अभी हम करने लगे हैं। अब हम करने लगे हैं नेटवर्क एनालिस्ट के ऊपर, हम अपने कुछ एनालिसिस करने लगे हैं रोड के। जैसे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, कोई रोड ब्लॉक हो गई है इधर, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड आया है, कोई रोड ब्लॉक हो गई है, तो ब्लॉकेज के बाद शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? किसी एम्बुलेंस के लिए रूट निकालना है तो कौन सा है? एम्बुलेंस या हॉस्पिटल के लिए सर्विस एरिया निकालना है कि आपने रेस्क्यू 1122 का नाम सुना होगा। रेस्क्यू 1122 की जो एम्बुलेंस है वो ये क्लेम करती है कि हमारी एम्बुलेंस जो उनके स्टेशन हैं वहां से 60 मिनट तक वो अपने एरिया सर्विस एरिया में पहुंचती है। वो सर्विस एरिया निकालना ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग, ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं, लेंथ, रोड लेंथ। तो हम ये सारा काम जीआईएस में कर सकते हैं। उसके कुछ एनालिसिस में आज 4-5 करवा देती हूँ। मैंने यहाँ पे दी हुई है रोड की टाइप, हाईवे है, एक्सप्रेस है, हाईवे है, मेट्रो है, प्राइमरी रोड है, सेकेंडरी रोड है। ठीक है? और इन्हीं रोड के हिसाब से मैंने यहाँ पर उसकी स्पीड दी हुई है, स्पीड लिमिट जिसे हम कहते हैं। एक्सप्रेस और हाईवे की मैंने दी हुई है 100, उसके बाद प्राइमरी की है 80 स्पीड लिमिट, और नॉर्मल रोड जिसपे हमने सेकेंडरी रोड लिखा हुआ है उसकी है 60। या आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने मुताबिक। ये जो रोड के एक्सपर्ट बैठे होंगे यहाँ पे कोई, वो बता सकते हैं क्या होती है। जैसे मेरे ख्याल में किनाल रोड की लेकिन 70 है, तो बता सकते हैं क्या मैम है ये तो स्पीड लिमिट? सिचुएशन पे भी डिपेंड कर लेते हैं ना, कि हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं स्पीड की, लेकिन किस टाइम की हम बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें पर एक तौर सर्वे हमें करनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये अगर हम जो है ना यही स्पीड्स अगर हम गलत इनपुट दे दें तो फिर तो जीआईएस भी कंफ्यूज होगा कि वो इंस्टेड शॉर्टेस्ट या शॉर्टेस्ट नहीं कहेंगे जो है ना, लेस टाइम कंज्यूमिंग रूट की बजाय वो फिर कोई और बताएगा। नहीं, ये एक्चुअली मैं आपको जनरल बताने लगी। हमारी जो रूट लिमिट होती है ना वो डिफाइन होती है, जैसे मोटरवे पे आपकी 120 लिमिट है, ऐसी है। वहां पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो वो तो 10 पे भी चली जाएगी। जी लेकिन जी जर्नल जो एग्जैक्टली रोड यही है सिचुएशन है। ना, सेम आप कैनाल पे चले तो मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 70 या 80 है। जो सिटी के अंदर की रोड हैं, जैसे हम माल रोड की बात करें वो 60 है, सिटी के अंदर की जो है वो मेरे ख्याल में 60 है। यहाँ पे आपकी क्लास में तो ये एक है रोड का एक्सपर्ट, तो मैं होगा। कौन था लास्ट टाइम बताया था कि मैं रोड पे काम कर सकती हूँ? है, मुझे वो ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम एक, मैंने तो वैसे ही एक क्लास बना दी है ना, एक 100 की, एक 80 की और एक 60 की।
एक्चुअल डाटा हो हमारे पास तो सबसे अच्छा है, अगर ना हो तो हम एकदम ही डाटा डाल के अपने एनालिसिस को सीख लेना कि कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रही है बात की? हाँ ना कोई करेगा, समझ आ रही है। Yes, ma'am. यस मैम। मुझे आवाज किसी और No, चीज़ ma'am. की आ रही है। मैम आप म्यूट ऑल कर लेना अदर देन योरसेल्फ। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना डाटा प्रिपेयर करना है। डाटा प्रिपेयर करने में आपके पास डाटा होना चाहिए, नाम क्या है, आपके पास होना चाहिए